बहुत से मरीजों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब बवासीर क्यों हो जाती है, और जिनको बवासीर हो चुकी है वो जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उनको दोबारा बवासीर की अलामतें ज़ाहिर ना हो। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी वजूहत बताऊंगा कि जो बवासीर की वजह बनती है, और अगर आप इनसे बचते हैं तो यकीनन आप बवासीर और पखाने की जगह के अमराज से महफूज रह पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और बवासीर, फिशर और फिस्टुला के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। सबसे बड़ी वजह बवासीर की है ज़्यादा बैठना या बैठने वाले काम करना, और वो लोग जिनका काम ही बैठने का है, ख़ासतौर पे वो लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं और घर पे आकर भी या तो काम करते हैं या फिर मोबाइल या टीवी के देखते हैं, या फिर शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो बैठे रहते हैं उनकी नसों पे प्रेशर पड़ता है, और इस वजह से मरीज़ को बवासीर हो जाती है। अब इसका हल ये है कि एक तो आप लगातार ना बैठें और हर थोड़ी देर के बाद उठकर चहलकदमी कर लें, यानी वॉक करें, और फिर आके बैठ जाएं और अपना काम करें, और आपने बस लगातार बैठना नहीं है। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि आप पखाने के लिए जोर ना लगाएं, और अगर आपको कब्ज भी है तब भी उस सूरत में खड़े हो जाएं, थोड़ी देर चहलकदमी करें, पानी के 1-2 ग्लास इस्तेमाल करें, और दोबारा पखाना आने की हाजत की सूरत में दोबारा वॉशरूम जाएं, और कोशिश करें कि आपको पखाना बगैर जोर लगाए आ जाए। नंबर 3, जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं यानी पानी कम पीते हैं, ऐसे लोगों में पखाना जो है वो सख्त आता है, और ऐसे लोगों में इम्कान ज़्यादा होते हैं कि उनको बवासीर हो। इसलिए अगर आपको बवासीर की इब्तिदाई अलामात हैं या फिर आपको सख्त पखाना आता है तो ज़रूरी है कि आप कम से कम 12 ग्लास पानी दिन के इस्तेमाल करें। और अगर आप कोई गर्म जगह पे काम कर रहे हैं या फिर अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आप कम से कम 16 ग्लास पानी इस्तेमाल करें। नंबर 4, रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो तमाम लोग जो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें मिर्चें ज़्यादा होती हैं, या फिर वो तमाम लोग जो मुतवातिर तौर पे बाहर के खाने खाते हैं, या फिर रिसेंटली एक और चीज़ मैंने देखी है कि वो मरीज़ जो रोज़ नान का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तमाम मरीज़ों में भी कब्ज़ और कब्ज़ के बायस बवासीर होने के इम्कानात ज़्यादा होती हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ जो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं उनसे बचें ताकि कब्ज़ और बवासीर ना हो। नंबर 5, रोज़ाना वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है, और अगर आप बाकायदा वर्जिश करते हैं तो आपकी आंतें भी नॉर्मल काम करती हैं। अगर इसकी निस्बत कोई ऐसा मरीज़ है जो कि बिस्तर पे ही रहता है या फिर चलना फिरना कम है, तो ऐसी सूरत में उसकी आंतें भी स्लो काम करती हैं, और ऐसे मरीज़ों में पॉटी सख्त आती है या फिर मरीज़ को ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसके बायस मरीज़ को बवासीर हो सकती है। नंबर 6, वो लोग जो पखाने को रोक के रखते हैं। ऐसा करने से उनकी पॉटी सख्त हो जाती है और मरीज़ को पखाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसके बायस उनको बवासीर या पखाने के अमराज हो सकते हैं। नंबर 7, वो लोग जो अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं, यानी फ्रूट्स या फिर सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं और जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ऐसे मरीज़ों में भी बवासीर और कब्ज़ होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। बवासीर के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए और क्या खाने से उनको गुरेज़ करना है, ये जानने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। नंबर 8, एंग्जाइटी यानी ज़्यादा सोचना या छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाना भी एक प्रूवन फैक्ट है कि जिसके बायस मरीज़ जो हैं वो ज़हनी तौर पे परेशान तो रहते ही हैं, इसके साथ-साथ उनको आईबीएस जैसी बीमारी भी हो सकती है, जो कि आगे जाके बवासीर का बायस बन सकती है। अगर आप आईबीएस के बारे में जानना चाहते हैं कि आईबीएस क्या है और ये आपकी आंतों में किन-किन तब्दीलियों का बायस बन सकती है, तो ये जानने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। नंबर 9, किसी भी किस्म का नशा, ख़ास तौर पे चरस या फिर इवन स्मोकिंग या सिगरेट नोशी भी बवासीर की वजह बन सकती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नशा आवर चीज़ें जो हैं वो जिस्म में खून की हरकत या रवानी को बढ़ाती हैं, और बवासीर के मौकों में खून जब ज़्यादा हो जाता है तो वो फूल जाते हैं और बवासीर का बायस बनते हैं। नंबर 10, अगर किसी को बवासीर की इब्तिदाई अलामत महसूस होती हैं कि जैसे हल्का-फुल्का खून आता है या पखाने की जगह पे सूजन महसूस होती है और वो इस पे ध्यान नहीं देता या अपनी आदतों को नहीं बदलता, तो ऐसी सूरत में बवासीर बिगड़ सकती है, और ऐसे मरीजों के लिए मशवरा यही होता है कि वो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें और अपनी तशख़ीस इलाज को शुरू करें। नंबर 11, बाकायदा अगर आप नींद नहीं लेते या फिर अगर आपकी नींद का दौरानिया कम से कम 7 घंटे नहीं है, या फिर अगर आपकी इस किस्म की ड्यूटी है कि जिसमें आपकी कभी नाइट शिफ्ट होती है या कभी मॉर्निंग और कभी इवनिंग ड्यूटी होती है, तो ये सब आपके निज़ाम हज़म और पेट पे शदीद मुतासिर करते हैं,
कि जिसके बायस बवासीर के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर आप अपनी इन चंद आदतों को बदलते हैं या लाइफ स्टाइल चेंजेस लाते हैं तो यकीनन आप खुद को बवासीर जैसे मर्ज से मुकम्मल तौर पे बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप कब्ज़ के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या अगर आपको ऑलरेडी बवासीर है और आप इसका इलाज कराना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03332877 351। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।